हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक जो है मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है और वेबसाइट पर जाकर के आप ये वाले टॉपिक्स जो है वो सारे मेंस इन 300 कोर्स में आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो अलग अलग कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज हैं, तो इसमें मेंस इन 300 टॉपिक्स पर आप क्लिक करोगे तो आपको मेंस का ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो इस मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। तो ये कोर्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ आवर कोर्स मेंस इन 300 टॉपिक्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, दिस इज़ दी होल कोर्स। ठीक है, तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। चाइल्ड लेबर हम लोग इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चाइल्ड कौन होता है? ठीक है, तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 14 ईयर्स से कम एज का है, 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उसको हम चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू दी चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, तो CLPR एक्ट है, ये 1986 की एक्ट है। इसके मुताबिक चाइल्ड जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहा जाता है। इन्होंने ये डिफ़ाइन किया है। अब ये जो CLPR एक्ट है, मतलब कि चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये बेसिकली कहता है कि एक बच्चे को, चाइल्ड को आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में आप उसको नहीं एंगेज कर सकते। तो आप किसी भी चाइल्ड को जो है वो, चाहे किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प ही क्यों ना हो, डोमेस्टिक हेल्प में भी आप चाइल्ड को नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप चाइल्ड को किसी भी अगर काम में एंगेज करते हो, एम्प्लॉय करते हो, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अब जो 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं हम अडोलेसेंट। ठीक है, इनको हम अडोलेसेंट कहते हैं। अडोलेसेंट कौन होते हैं? कि इस उम्र के बच्चे, तो ये कहा जाता है कि अडोलेसेंट्स को, 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को आप, लॉ ये कहता है कि आप उनको एम्प्लॉय कर सकते हो, बट जितने भी हजार्डस ऑक्यूपेशन है, प्रोसेसेस हैं, जैसे कौन से हो गए हजार्डस ऑक्यूपेशन, जैसे हो गए आपके माइनिंग है, या फिर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, या एक्सप्लोजिव्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो हजार्डस ऑक्यूपेशंस में आ जाती हैं। तो किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशंस में आप अडोलेसेंट्स को नहीं एम्प्लॉय कर सकते, बट अदरवाइज अडोलेसेंट्स को आप एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ये कहा गया है जितने भी फैक्ट्रीज़ एक्ट है आपका, जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है आपका 1948 का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि आप हजार्डस एक्टिविटीज़ में अडोलेसेंट्स को नहीं आप एम्प्लॉय कर सकते। अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, तो जो आपका आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 के हिसाब से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि चाइल्ड लेबर को हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते। तो चाइल्ड लेबर हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 24 के अंडर कहा गया है। बट नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ का मेंशन जो है यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की बात की गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है 60% सबसे ज़्यादा, मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है चाइल्ड लेबर का पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं। तो इसलिए चाइल्ड लेबर जो है वो चलता ही आ रहा है। 2011 सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें, नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो चाइल्ड लेबरर्स जो है वो अभी 15 से 17 साल की उम्र के बीच में, तो अराउंड 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबरर्स जो है वो इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये चीज़ चलती है। चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में कोई यूनिक तो है नहीं, कोई नई प्रॉब्लम तो है नहीं, वर्ल्ड वाइड भी कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। 207 मिलियन चिल्ड्रन वर्क जो है, बहुत सारे फुल टाइम वर्क भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है अभी चाइल्ड लेबरर्स का। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल करके ये सामने आती है अभी। अब जो हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हिसाब से 2021 जो है ये साल रखा गया था कि चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका SDG 8.7 है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट
8.7 जो है ये बात करता है कि चाइल्ड लेबर को इराडिकेट करने के बारे में बात करता है। तो ये इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 पार्ट के अंडर आता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। कन्वेंशन 182 जैसे कि हम बात करते हैं तो 182 कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है ये 1992 का, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था जेनेवा 1999 में। इसका एम है कि जितने भी सबसे वर्स्ट फॉर्म्स हैं चाइल्ड लेबर के उनको प्रोहिबिट करना, उनको हटाना, इरेडिकेट करना और चिल्ड्रन को कुछ ऐसी जो वर्स्ट फॉर्म्स होती हैं चाइल्ड लेबर की उनसे प्रोटेक्ट करके रखना, जैसे कि पोर्नोग्राफी है, प्रोस्टिट्यूशन है, स्लेवरी है और भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनसे बच्चों को बचा करके रखना, ये इसका पूरा एम है। तो इंडिया ने ऑलरेडी 8 टोटल ये कन्वेंशंस थे जिनमें से 6 तो इंडिया ने रेटिफाई कर दिए हैं। ठीक है, 2 कन्वेंशंस ऐसे हैं जो रेटिफाई नहीं किए। एक तो 87 कन्वेंशन है। 87 कन्वेंशन बात करता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करता है और इस राइट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, कि इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बात करता है। तो ये रेटिफाई नहीं किया इंडिया ने। और एक 98 कन्वेंशन है वो भी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। 98 कन्वेंशन बात करता है अगेन यही सेम चीज़ के जो आपकी राइट टू ऑर्गेनाइज बेसिकली और कलेक्टिव बार्गेनिंग का कन्वेंशन है ये 1949 का। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड कन्वेंशन है, इसीलिए ये इंडिया ने अभी ये रेटिफाई नहीं किए हैं। बट अदर देन दैट जो टोटल 8 थे उनमें से 6 जो है उन्होंने रेटिफाई कर दिए हैं इंडिया ने। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है, तो ये कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 182। ठीक है, अब ये जो 182 नंबर कन्वेंशन है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है ये। तो ये अभी सबसे पहला इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड बना है जिसने यूनिवर्सल रैटिफिकेशन अचीव किया है। यूनिवर्सल रैटिफिकेशन क्या हो गया कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हो गई ILO की, जितनी भी मतलब 187 कंट्रीज़ है टोटल, तो इन सभी ने इस कन्वेंशन को रैटिफाई कर दिया है। तो इसीलिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अब अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि 2000 से लेकर के 2016 तक काफ़ी हद तक चाइल्ड लेबर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। ऑलमोस्ट 40% चाइल्ड लेबर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात की है। साथ में अब इंडिया में चाइल्ड लेबर की क्या है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो सेट की गई है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइल्ड लेबर होता क्या है, ये जो टर्म है चाइल्ड लेबर ये डिफ़ाइन करता है ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से बच्चों को उनके बचपन से डिप्राइव किया जाता है, उनका बचपन जो है वो छीन लिया जाता है उनसे, या फिर उनके जो पोटेंशियल है, बच्चों का जो पोटेंशियल होता है, उनका जो उनकी डिग्निटी होती है उसको हानि पहुंचाती है ऐसी कोई भी चीज़, या फिर जो उनके बच्चों के फिज़िकल या मेंटल डेवलपमेंट में को हार्म करती है। इस तरीके की कोई भी काम हो गए जो कि बच्चों को मेंटली, फिज़िकली, सोशली, ठीक है, बच्चों को अगर मेंटली, फिज़िकली, सोशली, ठीक है, या फिर मॉरली डेंजरस है उनके लिए और बच्चों के लिए हार्मफुल है, या फिर उनकी जो स्कूल की पढ़ाई है उससे अगर वो इंटरफेयर करती है, उनके बचपन से इंटरफेयर करती है, उसके लिए हार्मफुल है। जितनी भी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्कूल जाने की, पढ़ने की, उससे अगर बच्चों को डिप्राइव करती है या फिर बच्चों को मजबूर करती है कि वो स्कूल परमानेंटली छोड़ दें, इस तरीके की, या फिर कोई भी ऐसी जिसमें उनको स्कूल जो है वो मिस करना पड़े, या फिर बहुत ज़्यादा उनको हैवी वर्कलोड जो है वो मिले स्कूल में, इस तरीके की कंडीशंस पैदा कर दें कि स्कूल में ही ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाए जैसे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क मिल गया है जिसकी वजह से उनको स्कूलिंग छोड़नी पड़ रही है। इस तरीके के जितने भी काम्स होते हैं वो सारे काम जो है वो अभी चाइल्ड लेबर कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं चाइल्ड लेबर में, जो बच्चों की फ़िज़िकल एंड मेंटल, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, मेंटल, फिज़िकल, सोशल, मॉरली उनके लिए डेंजरस है, वो सारी चीज़ें आती हैं आपके चाइल्ड लेबर के अंडर। ठीक है, अब ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन कर देती हूँ ना, तो इससे क्या होगा, ये दर्शाता है कि चाइल्ड लेबर जो है अभी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पॉवर्टी है आपकी, ठीक है, एक हो गई आपकी पॉवर्टी, एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। दूसरी चीज़ है आपके सोशल नॉर्म्स, ठीक है, कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर है कि आपके बच्चों को
डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जैसे मान लो अब कोई पर्सन है, एक फैमिली है, 5 लोगों की एक फैमिली है, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी 1-2 लोग तो ये पेरेंट्स हो गए, ठीक है, साथ में 3 अगर लड़कियां हैं बाकी, ठीक है। अब पेरेंट्स में क्या हो गया कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग नहीं है, उनको काम की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है पेरेंट्स के पास है नहीं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स को मजबूरी में जो अपने बच्चे हैं उनको काम पर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अगर एडल्ट्स को नहीं मिलेंगी, अडोलेसेंट्स को नहीं मिलेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अभी जो है वो बच्चों, चाइल्ड लेबर जो है उससे राइज़ करता है। ये सब रीज़न्स होते हैं कुछ कि चाइल्ड लेबर क्यों बढ़ रहा है। फिर कभी कभी माइग्रेशंस होते हैं, उस वजह से भी चाइल्ड लेबर देखा गया है। इमरजेंसीज़ हो जाती हैं कुछ, जिस वजह से चाइल्ड लेबर बढ़ता है। नंबर ऑफ़ चाइल्ड लेबर्स इन इंडिया वही सेम चीज़ है जो इंट्रो में बता चुकी हूँ मैं। स्टेट्स ऐसी कौन सी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर देखा गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चाइल्ड लेबर जो है वो देखे गए हैं, ठीक है। अब कुछ कंसर्न्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर बढ़ता है, क्यों चाइल्ड लेबर बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जैसे ये है कि बच्चों को जो है वो एक सोर्सेज ऑफ इनकम की तरह देखा जाता है कि अभी बच्चे जो हैं वो कमा करके आपको देंगे। जैसे कि क्या है कि जितनी भी गरीब फैमिलीज़ होती हैं, लो इनकम फैमिलीज़ होती है, जिनकी फैमिली इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो उनमें जो पेरेंट्स होते हैं, गार्डियंस होते हैं, वो अपने बच्चों को एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखते हैं कि भैया ये लोग जाएंगे पैसे कमा करके हमारे लिए लाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बच्चों का ना एक्सप्लॉयटेशन एक और वजह से होता है कि इंडिया में इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है ना कि अभी जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आपके, ये या फिर जो मिडल मैन होते हैं, इनके लिए बहुत ना ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है कि बच्चों को जो है वो और ज़्यादा ये लोग एक्सप्लॉयट करने लग जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स और ये जो मिडल मैन होते हैं, ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। देखो, ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होने का ना फ़ायदा उठा लेते हैं कि ये लोग बच्चों को एक्सप्लॉयट करने लगते हैं कि भाई कोई फॉर्मल अग्रीमेंट तो बना हुआ है नहीं, है ना। अब अग्रीमेंट नहीं बना हुआ, अगर मान लो अग्रीमेंट होता कि एडोलेसेंट जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है और डेली वो 6 घंटे काम करेगा, ठीक है, बट अगर आपका इस तरीके की कोई रिसीप्ट है ही नहीं, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को उठा करके लाएंगे, उनको ऐसे ही काम कराएंगे और चाहे 6 घंटे की बजाय इनसे 10-10 घंटे काम कराएंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी में, बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं, कुछ भी काम करवा लो, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स, मिडलमैन जो होते हैं ना, काफ़ी एक्सप्लॉयट करने लगते हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है लैक ऑफ एजुकेशन की। भाई इतनी पुअर क्वालिटी है पब्लिक एजुकेशन की इंडिया में, स्पेशली इतनी पुअर क्वालिटी है एजुकेशन की कि अभी आगे जाके बच्चे तो अभी पढ़ रहे नहीं है ठीक से, तो आगे जाके अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, जिसकी वजह से लोगों को जो बहुत ही कम उम्र में इन बच्चों को बहुत ही ऐसे छोटे मोटे लेबर के काम होते हैं ना, उनमें एंगेज करना पड़ता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी कम होगा। तो दिस इज़ प्रोपोर्शनली रिलेटेड। देखो, जैसे क्या होता है कि एजुकेशन की क्वालिटी अगर कम है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अभी आगे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से चाइल्ड लेबर जो है उसमें इंक्रीज़ भी देखा गया है। तो ये चीज़ जो है ना, इस तरीके के डायग्राम्स आप बना सकते हो एग्ज़ाम में, ताकि ये आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर जो है वो अभी उसका जो रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेक्स्ट चीज़ है इनकेपेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज। तो अभी जितने भी लॉज एनफोर्स होते हैं, वो लोग लॉज जो है बना तो दिए जाते हैं, पर जब उनका लागू होने की बारी आती है, उनको फॉलो करने की बारी आती है, तो वो ठीक से फॉलो हो नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो इतनी लिमिटेड है, इतना करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इनकेपेबल है कि चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इन लॉज को ही पूरी तरीके से एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि चाइल्ड लेबर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो बहुत कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर पर डिपेंडेंट है, और जैसे कि हो गई आपकी माइका, होगी माइका माइनिंग,
ठीक है, माइका माइनिंग हो गई या बीडी मेकिंग हो गई, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ है ना, या फिर बैंगल मेकिंग भी हो गई, इनफैक्ट बैंगल मेकिंग भी है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये अभी एक्सक्लूसिवली चाइल्ड लेबर पर ही डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये वाला जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो चाइल्ड लेबर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो वहाँ तो आप चाइल्ड लेबर हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका बहुत ही शॉर्ट स्टैचर होता है। जैसे जो बैंगल मेकिंग हो गया, माइका माइनिंग हो गया, बीडी मेकिंग है, इनका बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोग एम्प्लॉय करते हैं, बहुत शॉर्ट स्टैचर होता है, इसलिए ये लोग चाइल्ड लेबर पर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। अब कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 21 है, विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, के बच्चों को बेहतर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बेहतर एजुकेशन मिले। अगर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल जाएगी तो कल को उनको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उनको अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से उनको चाइल्ड लेबर या फिर वो लो इनकम फैमिली ग्रुप में नहीं आएंगे कल को। ठीक है, अगर वो लोग खुद लो इनकम फैमिली ग्रुप में नहीं आएंगे तो आगे उनकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसको भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेटर स्कूलिंग मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इसीलिए चाइल्ड लेबर का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी एजुकेशन। बट जो चीज़ें, एक चीज़ और आप ध्यान में रखना, जब भी आपकी कंसर्न्स आप जो भी लिखोगे ना, जैसे अगर ये सारे पॉइंट, ये 5 पॉइंट्स अगर मेंशन किए गए हैं अभी टोटल कंसर्न्स में, जो भी आपके कंसर्न्स होंगे ना वही उसका ऑपोजिट कर देना, आपका वो वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसमें से और उन्हीं कंसर्न्स में से आपको ये देख लेना है कि इन कंसर्न्स में से बच्चों के लिए क्या क्या किया है अभी गवर्नमेंट ने। उस हिसाब से अगर आप पॉइंट्स को याद करके लिखोगे बेटर हो जाएगा। जैसे अगर हम चाइल्ड लेबर पढ़ रहे हैं, इनमें कंसर्न्स में हमने क्या पढ़ा? लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो अब एजुकेशन रिलेटेड जो है वो क्या पॉइंट बन सकता है कि क्या किया है एजुकेशन रिलेटेड बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो आप आर्टिकल 21 है, आप ये देख सकते हो। इस तरीके से आपको जो है एक एक पॉइंट को इस तरीके से आपको ध्यान में रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है ह्यूमन बींग्स की या फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। फोर्स्ड लेबर हो गया आपका, है ना, उसको प्रोहिबिट करता है। साथ में जो आपकी ट्रैफिकिंग होती है ना ह्यूमन बींग्स की, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, तो ये सबको ये प्रोहिबिट करता है। इसी वजह से आर्टिकल 23 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है वो कहता है कि जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो कि चाइल्ड जिनको कहते हैं, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो फैक्ट्रीज़ में आप इन बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहना है बिलो 14 ईयर्स एज। तो इसीलिए आर्टिकल 24 के लिए भी ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आर्टिकल 39E। आर्टिकल 39E क्या कहता है कि भाई स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को ये प्रिवेंट करें कि वो कुछ ऐसी जॉब्स में ना एंटर करें जो कि उनके एज को सूट नहीं करती। ठीक है, जैसे कि बच्चे जो हैं, अगर कोई भी हज़ार्डस एक्टिविटी में उनको एंगेज कर दिया गया है, भाई छोटा अगर 6 साल के बच्चे को आप किसी भी हज़ार्डस एक्टिविटी में डाल दोगे तो वो अभी उसके बचपन की उम्र है यार, वो उसको सूट ही नहीं करता है हज़ार्डस एक्टिविटीज़। ठीक है ना, तो ऐसी कोई भी ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई भी जगह जो कि बच्चों की एज को सूट नहीं कर रही है, ऐसी जगह पर बच्चों को एम्प्लॉय ना किया जाए, ये ड्यूटी बनती है स्टेट की। और यही सेम चीज़ कहता है आर्टिकल 39E। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स भी कुछ निकाली गई हैं जो कि आपके इसी सब के बारे में बात करता है। ठीक है, कि चाइल्ड लेबर के लिए क्या क्या स्कीम्स जो हैं वो निकाली गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पहली है पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है कि नो चाइल्ड लेबर पॉलिसी जो है उसको एनफोर्स करने के लिए ये पूरी स्कीम जो है पेंसिल पोर्टल जो है वो निकाला गया है। ठीक है, जो आपका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है बेसिकली, उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है ना, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पेंसिल पोर्टल निकाला गया है। अब नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम क्या है? ये स्कीम बेसिकली जितने भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना, उनको एम्पावर करना, ये सारे काम करती है। कैसे मोटिवेट करेंगे, एम्पावर करेंगे? भाई सिंपल चीज़ होता है, बच्चों को अगर एम्पावर करना है आपको स्कूल्स में डालना पड़ेगा, उनको अच्छी स्कूलिंग मिले। ठीक है, साथ में उनको काम ना करना पड़े कम उम्र में।
तो ये सब चीज़ें हैं, ये इससे आप इंश्योर कर दोगे कि बच्चे जो है वो एम्पावर हों, वो मोटिवेट हों। और यही सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आया है, पेंसिल पोर्टल, ठीक है। साथ में रिलीज एंड रिकवरी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये जो है चाइल्ड लेबर का है पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ से अगर आप बच्चों को रिलीज़ करवा लेते हो, ठीक है, या रिलीव करते हो, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो उसके ही रिगार्डिंग कुछ ऐसे इसी तरीके के ऑपरेशन जो है वो चलाए गए हैं, कुछ इसी तरीके की स्कीम्स जो है वो निकाली गई हैं, जैसे कि ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन मुस्कान, इस तरीके की स्कीम्स जो हैं वो अभी चलाई गई हैं, ठीक है। अब कुछ NGO हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन के लिए भी काम करती हैं। जो NGOs हैं वो बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको सेंसिटाइज़ करती हैं कि वो ये सोशल इविल जो है, ये चाइल्ड लेबर, उसको ख़त्म करें, लोकल्स को और विजिलेंट बनाएं कि अगर कहीं भी चाइल्ड लेबर हो रहा है, किसी के बिज़नेस में भी चाइल्ड लेबर हो रहा है, बच्चों को ये लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा विजिलेंट बने, आप बताएँ, रिपोर्ट करें ऐसे केसेस को, ठीक है, ताकि ये जो NGOs होते हैं और ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए ये काम करना स्टार्ट करें। बहुत सारी ऐसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन है, ठीक है। देन जो कि बचपन बचाओ आंदोलन बेसिकली जो नोबल लॉरेट है हमारे कैलाश सत्यार्थी, उनके द्वारा ये फाउंड किया गया है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन भी है, सेव द चिल्ड्रन, ये सारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काम करती हैं ताकि बच्चों को ये चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, चाइल्ड लेबर जैसे मेनेस से प्रोटेक्ट किया जाए। साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस मैंने आपको बताया ही था कि ILO कन्वेंशंस है 182, 138 का, जो कि इंडिया का जो कमिटमेंट है कि हम चाइल्ड लेबर को हटा कर ही रहेंगे, एलिमिनेट करके रहेंगे, तो उसको रेटिफाई करने में काम करती है। अब कोविड-19 का चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कोविड-19 का इस तरीके से इम्पैक्ट किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे, सप्लाई चेन्स हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लेबर की, फार्मर्स की जो इनकम है वो काफ़ी कम हो गई है, ठीक है, काफ़ी कम हो गई, सप्रेस हो गई है उनकी इनकम, जिसकी वजह से उन लोगों को चाइल्ड लेबर, अपने बच्चों को जैसे चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ में धकेलना पड़ता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर्स धकेलते हैं तो पॉवर्टी और बढ़ रही है, बहुत सारी जो है पॉवर्टी बढ़ने की वजह से फैमिलीज़ बहुत सारी जो है अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ धकेल देती है। ये एक मेजर इशू जो है वो बन करके सामने आया है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में अराउंड 12 मिलियन पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में स्लिप करने के उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 के चलते काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई हैं। और रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो अराउंड 1% पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है अभी पॉवर्टी में, जिसकी वजह से 0.7 परसेंटेज पॉइंट जो है वो चाइल्ड लेबर में भी इंक्रीज़ हुआ है। तो मतलब कि सिंपली एक, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, जैसे जैसे पॉवर्टी राइज़ कर रही है वैसे वैसे पॉवर्टी राइज़ करने का क्या मतलब हो गया कि भैया चाइल्ड लेबर जो है अभी राइज़ हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किस चाइल्ड लेबर कहाँ से आ रहा है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊँ, चाइल्ड लेबर आ रहा है भाई लो इनकम ग्रुप फैमिलीज से, जिनकी फैमिली इनकम भी बहुत कम है, सस्टेन नहीं कर पा रही है, या एडल्ट को जॉब नहीं मिल रही है, उनके पास क्या पॉइंट बच जाता है, बताओ क्या उनके पास ऑल्टरनेटिव बच गया या क्या बच गया इन दी एंड में कि भैया अपने बच्चों को जो है वो लेबर बना दो। ये एक मेन इशू चलता आ रहा है जो कोविड-19 की वजह से उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस पर। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि राइजिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी। अगेन जो हमने कंसर्न में बात की थी, ये भी वही कंसर्न है कि अगर जितनी ज़्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, इनफैक्ट स्पेशली पेंडेमिक के बाद से जो कैपिटल इंटेंसिव छोटे छोटे एंटरप्राइज हो जाते हैं ना, जिनमें कैपिटल जो है वो काफ़ी अभी बढ़ने की जो है बढ़ सकती है, तो उसमें क्या होता है कि अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप काफ़ी इंक्रीज़ देखोगे, ठीक है, कि इस तरीके के काम में लोग खुद को एंगेज कर रहे हैं जिसमें खुद ही एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कामों में क्या होता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो लोग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो राइज़ हुआ है ना, उसकी वजह से चाइल्ड लेबर में और इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पेंडेमिक हुआ
उसके बाद से काफ़ी लोगों ने सोचा कि भाई हम वहाँ पर अपना छोटा सा ही बिज़नेस जो है वो खोल लेते हैं। अब छोटा सा बिज़नेस तो किसी ने खोल लिया, मान लो कि आपने कोई टी स्टॉल ही खोल लिया छोटा सा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी तो होगी, आपने कहीं पर रेडी खोल ली, चाय की दुकान खोल ली अपनी, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ, आपने बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया, किसी भी चाइल्ड को एम्प्लॉय कर लिया, क्या है, चाइल्ड लेबर ही तो है। तो ये पेंडेमिक के बाद से तो और ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो बढ़ गई हैं। फिर हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, तो क्या होता है कि लोगों की जॉब जा रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है, हंगर हो रही है, मिड डे मील्स नहीं मिल पा रहे लोगों को, लोग डेथ भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ डेथ बढ़ती जा रही है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। तो ये सब चीज़ें जो है एक मेजर रीज़न बनता है, हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, कोविड-19 का ये इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखा जाता है। साथ में जो बच्चे हैं, जितने ज़्यादा बच्चे जो है वो अभी डेथ का नंबर जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बच्चों के पास कोई नहीं रह गया। मान लो एक परिवार है, ठीक है, जिसमें टोटल ये 3 लोग रहते हैं एक फैमिली में, 2 तो आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और एक आपका कोई भी बच्चा हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है, जिसकी उम्र आप लगा लो 6 साल की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोविड हुआ और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब पेरेंट्स की डेथ हुई तो बच्चे के पास कौन बच गया, कोई भी नहीं बच गया। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को अभी चाइल्ड लेबर करने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की जा रही हैं कि दोनों ही पेरेंट्स अगर नहीं बचे या फिर एक ही पेरेंट बचा है, मान लो कि अगर इफ़ द मदर इज़ द सोल अर्नर, सिर्फ मदर बची है और फादर की डेथ हो गई है, और अगर ये एक लो इनकम ग्रुप फैमिली है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो है अब काफ़ी, वो बच्चा जो है चाइल्ड लेबर की तरफ काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है, ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन की अलग अलग चीज़ें जो हैं उनके साथ हो सकती हैं। तो बच्चे जो है अभी एट रिस्क रहते हैं। साथ में स्कूल्स जो है कोविड-19 की वजह से डिसरप्ट हो गए हैं। तो आप देखोगे कि स्कूल्स की वजह से क्या है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके रेमिटेंसेस जो हैं वो भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। और स्कूल जो है टेम्परेरीली जैसे ही क्लोज़ हुए, उसकी वजह से बच्चे जो है उनको और चाइल्ड लेबर में पुश किया जा रहा है कि भाई स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, और स्कूल नहीं जा रहे हैं तो भाई अब ठीक है चाइल्ड लेबर में ही करो, एंगेज करो, क्योंकि ना नौकरियां हैं ना स्कूल चल रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे, तो ये लोग चाइल्ड लेबर करेंगे। तो ये एक मेजर इशू बन करके सामने आता है, ठीक है। इस तरीके की देखो क्रेडिट क्राइसिस हो गई है, हाउस होल्ड इनकम जो है, सेविंग्स जो हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं, जिसकी वजह से हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी स्कूल में नहीं दे सकते हैं लोग, कि अगर अभी स्कूल बंद है और फीसें भी जा रही हैं और काम है नहीं, तो अभी फ़ीस जो है वो स्कूल की फ़ीस भरने के पैसे ही नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक चीज़ें हैं। साथ में मिड डे मील्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ बच्चे जो है मिड डे मील्स के लालच में ही चले जाते थे, और मिड डे मील्स डिसकंटिन्यू होने की वजह से अभी ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। मिड डे मील्स कैंसिल हुआ, ड्रॉप आउट रेट्स और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर एजुकेशन जो है वो और डिजिटाइज़ हो गई है। एजुकेशन डिजिटाइज़ होने की वजह से अभी बच्चों के पास, कुछ लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है। अब जिन बच्चों के पास इंटरनेट है ही नहीं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर सकते, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम बन करके आती है। साथ में पब्लिक बजट पे भी काफ़ी प्रेशर बनता है, तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ऐसे स्टेप्स लेती है कि हम सोशल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करें, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करें। बहुत सारे बजटरी कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के बाद बहुत सारे बजट कंस्ट्रेंट्स देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हो सकता है ये स्टेप्स जो है वो फ्यूचर में डिक्लाइन कर जाएं, बट अभी के हिसाब से ये एक मेजर इश्यूज़ बन करके सामने आते हैं। वे फॉर्म में देखो ये हो सकता है कि सबसे पहले हमें पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो एड्रेस करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे दैट फैमिली जो है उनको अपने बच्चों को अभी चाइल्ड लेबर की तरफ ना धकेलना पड़े। साथ में चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, एनफोर्स होना। सिर्फ लॉ बना करके नहीं रखने हैं, उनको एनफोर्स भी करना है, एनफोर्समेंट इज़ नेसेसरी, ठीक है। देन आपको रिलीज़ एंड रिकवरी ऑफ चिल्ड्रन एंगेज इन हैज़ार्डस एक्टिविटीज़, तो जो NGOs एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो ग्रास रूट स्ट्रैटेजीज़ हो गई ना आपकी, जैसे कि आप कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करो,
ठीक है। और ये जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंसिटाइज करती रहें चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, ताकि ऐसे तरीके के कोई भी इंस्टेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपरली रिपोर्टिंग हो। अगर वो रिपोर्ट हो जाती है इंस्टेंसेस तो बच्चों को रिलीज़ कर दिया जाएगा, उनकी रिकवरी कर ली जाएगी, उनका रिहैबिलिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को एनकरेज किया जाना चाहिए। फिर ये है कि आप प्रॉपर बजटरी एलोकेशंस भी करें। अगर प्रॉपर बजट एलोकेशंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि अभी बच्चों को बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो भाई अच्छे से लोग जो है आगे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आगे जो है ये लोग हायर इनकम ग्रुप में आ सकेंगे। लोग फैमिलीज़ अगर हायर इनकम ग्रुप में आ गई तो किसी को भी आगे अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो कि अभी वे फॉरवर्ड में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को अगर कंट्रोल करना है, अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दो, क्वालिटी एजुकेशन दे दो, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन दे दो हर एक लेवल पर, तो अभी आपकी जो चाइल्ड लेबर है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया आपका, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन हो गया। ठीक है, हर एक लेवल पे। तो ये सब चीज़ें जो है मिल कर के अभी काम आएंगी आपके चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी चाइल्ड लेबर के बारे में हमने डिस्कस किया। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस रिलेटेड 2019 में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जामिन द इशूज दैट मेक बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एल्यूसिव। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके जाना, कुछ नहीं होता है। मेन्स इन 300 बस यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ, बस वही आते हैं, वही सेम एक ही टॉपिक है उसको आप कर जाओ। अब ये चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी किसी तरीके से पूछ लेगा, कभी किसी तरीके से, तो वही सेम चीज़ें जो है रिपीट होती रहेंगी। फिर एक प्रैक्टिस के लिए आपके एक क्वेश्चन और दिया गया है, व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया इन इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।